अस्सलाम वालेकुम जी, फूड सीक्रेट्स में सालेम खुशामदीद। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है चला की वजह से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि भाई रेसिपी कितने गई है, ऐ की खड़े बड़े बगात आने लग गए। तो जी आज जो है ना मौसम बड़ा खूबसूरत सा हो रहा था और जी सूरज को जो है ना बादलों ने छुपा दिया था। तो मैं फटाफट भागे भागे छत पे गई कि इस जो है ना मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया, तो इसको जो है ना थोड़ा से क्लिप्स इसके रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। भाई कुकिंग से हट के भी हल्की-फुल्की एन्जॉयमेंट तो होनी चाहिए। तो मैंने जो है ना फटाफट एक ग्रीन टी का जो है मग बनाया और मैं चली गई छत पे मौसम एन्जॉय करने। तो जी वैसे ये जो है ना कप देख के मुझे याद आया कि भाई ये जिसने खरीदा था ये कप, वो इसको देखेंगे तो वो मुस्कुरा देंगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना बड़ा जो है मज़ेदार किस्म का मौसम हुआ हुआ था। और पता है आपका मौसम जब आपके इर्द-गिर्द अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो आपका दिल खुद ब खुद ही ना एन्जॉय करने का करता है और आपका दिल भी खुश हो जाता है। वैसे हम औरतों का ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम जो है ना वो सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, सब लोगों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता हमारे पास। यहाँ पे जो है ना मैं ये पौधे-पुधे देख रही थी काफ़ी अरसे के बाद, मैं जो है वो छत पे आई क्योंकि टाइम ही नहीं होता है पास। तो यहाँ पे जो है ना हल्का-फुल्का सा मेरे बाबा के शौक है, उन्होंने हल्के-फुल्के उगाए हुए हैं जो कि पौधे उगे ही नहीं हुए। पता नहीं क्या सिस्टम है, हालाँकि इनका ख़्याल भी रखा जाता है, इसको जो है ना वो जो खाद वग़ैरह इसकी होती है वो भी दी जाती है। ये जो लेमन का जो है ये पौधा है, जो इसपे लेमन लगते ही नहीं है, पता नहीं कब लगते हैं, कौन-सा सीज़न होता है इसका। और मैंने कहा ये आपको भी दिखाया जाए, हो सकता है कि किसी को पता हो कि भाई इसका जो है ना वो हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि इसपे लीमू उगना शुरू हो जाए। ये जी हमारे पास जो है ना वो गुलाब के फूलों का पौधा है। तो गुलाब स्टार्टिंग में तो उगे हैं और उसके बाद जी अभी मुरझा गया। यहाँ पे जो हमने पुदीना, हल्का-फुल्का धनिया उगाया हुआ था, वो भी अब जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एलोवेरा जो है ना मैं देख रही थी कि टाइम नहीं होता है इसको यूज़ करने का, और जिन लोगों के पास नहीं होता उनके पास इतना मतलब टाइम होता है इसको इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये स्किन केयर के लिए बड़ा बड़ा जो है वो अच्छा है, मुफ़ीद है। कुछ लोग तो ख़ैर इसको बनाते भी हैं, खाते भी हैं, लेकिन मैंने ख़ैर कभी मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और जी यहाँ पे जो है ना पता नहीं यहाँ पे भी कोई फूल-शूल लगे हुए थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, मुरझा गए हैं। शायद मौसम ऐसा है, सीज़न ऐसा है, इस वज़ह से शायद नहीं जो है ना ये उगता-शुगता। तो ये जी मेरे पापा का हल्का-फुल्का शौक है, इसके साथ वो जो है ना वो बिज़ी रहते हैं इन कामों में। यहाँ पे जी हमने माठे-मोटे झूले भी लगाए हुए हैं, और जब मैं छत पे आई और मौसम अच्छा देखा तो मैंने कहा भई हल्के-फुल्के झूले भी ले लेने चाहिए। तो मैं झूले लेना स्टार्ट हो गई। तो जी मैं आपको बताते चलूँ कि आज हम बनाने वाले हैं हलीम। हलीम का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, और उसके लिए आपका जो है ना वो दिमाग का आपका ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और आपका दिल खुश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन 3 घंटे पहले किया है कि जब मैं ये सब कुछ भिगो रही थी, ठीक है। ये भिगोने वाले का प्रोसेस जो है ना अपने 3 घंटे पहले करना है। यहाँ पर हमने दाल ले लिया है, जो चने की दाल है हमने 500 ग्राम ली है। और यहाँ पे जी ये जो हमारे पास मसूर की दाल और दाल माश है, इन दोनों को हमने इकट्ठा ही भिगो दिया, जो कि आधा-आधा पाव हुआ है, ठीक है। यानी कि 150 ग्राम है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिया है मूंगी की दाल जिसको हम कहते हैं, वो हमने लिया है जो कि है 250, ठीक है, 250 ग्राम है। अच्छा हमने इसके जो है ना ये मेरे पास जो है वो छिलके वाली दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को भिगो दिया। ये भिगोने के बाद हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको अलग से भिगोया है कि हम इसको आसानी के साथ इसके छिलके रिमूव कर सकें। उसके बाद दलिया भी हमने यहाँ पे ले लिया 250 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 पाव हमने यहाँ पे जो है ना वो दलिया ले लिया। अच्छा दलिया को अब क्या करेंगे कि गंदम का ये दलिया है, इसको हम थोड़ा सा पहले जो है ना इसको फ्राई करेंगे, ताकि सूखा जिसको कहते हैं ना फ्राई करना, भूनना जिसको कहते हैं, वो हम करेंगे। इसका कच्चापन इसके साथ ना ख़त्म हो जाता है जब आप इसको इस तरीके से भून लेते हो। इसके बाद हम इसको जो है ना इसको भी हम भिगो देंगे ताकि ईज़िली ये भी गल जाए, नहीं तो ये दलिया जो है ना गलने में बहुत टाइम लेता है। तो हम इसको भी साथ ही भिगो देंगे ताकि ये भी फटाफट से दालों के साथ ही जो है ना वो गल जाए। अच्छा यहाँ पे जी 3 घंटे इसको हो चुके, हमने अच्छे से धो के सब दालों को और दलिया समेत जो है ना हमने इसको कुकर में शामिल कर दिया, और इसको हम सीटी लगवाएंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। इसमें हम ऐड करें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी खुशबू के लिए, वैसे ही जो है ना ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मोटी इलायची, ठीक है। हल्की सी इस पर जो है ना वो खुशबू सी हो जाती है। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे ठीक है, तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। अच्छा ये बनाते हुए कोई मेरे साथ जो है ना ख़ास किस्म के ब्लेंडर हुए, मैं कह रही थी पता नहीं किसकी जो है ना वो दुआ लग गई हुई है मुझे, जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये जो है मैं दोपहर को तकरीबन मैंने ये रेसिपी बनाना स्टार्ट की और मुझे रात हो गई और ये रेसिपी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतने जो है ना वो काम डलते जा रहे थे। अच्छा जी यहाँ पे 45 मिनट्स हो गए, हमने इन सब दालों को जो है ना वो बड़े से पतीले में डाल के अच्छे से विस्क की हेल्प से ही फेंट लेना है, ठीक है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से भी फेंटना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये कि सब गली होती हैं, फटाफट से जो है ना ये मिक्सअप हो जाती हैं। अच्छा जी यहाँ पे क्या हुआ कि जी हमने जो है ना ये
बड़े बड़े गोश्त के पीस ले लेना है, यानी कि हड्डी वाला जो गोश्त है ना वो हमने ले लेना है। ये क्योंकि सूप के साथ ज़्यादातर इसको जो है ना वो हलीम बनाई जाती है कि गोश्त का जो सूप अच्छे से निकलता है उसके साथ इसका टेस्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है ना रेड चिली पाउडर ऐड किया, थोड़ी सी हमने हल्दी इसमें शामिल की, पानी शामिल करके इसको हमने सीटी लगवा लिया। चाहिए इसी टाइम क्या हुआ कि गैस चली गई हमारी, और जो है ना मैं अभी इसको जो है ना सीटी लग ही रही थी, यानी कि वो बोल ही रही थी बेचारी कि हमारी जो है ना वो गैस चली गई। बड़ी मुश्किल से यार मैंने इसको जो है ना वो सिलेंडर पे शिफ्ट करके इसको जो है वो बनाया, यानी कि इसको गलाया। अच्छा, इसको हमने 1 घंटे के लिए रखना है ताकि अच्छे से इन हड्डियों का जो है ना वो सूप निकला। साथ हमने यहाँ पे जो है ना वो गोश्त ले लेना है जो कि बगैर हड्डी के है। अच्छा, इसको मैं अब अलग इसलिए बना रही हूँ बगैर हड्डी वाले गोश्त को कि इसको जो है ना पीसना आसान हो जाएगा ना, कि हम इसको अच्छे से अलग से पीस लेंगे, इसमें कोई हड्डी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो आधा कप ऑयल लिया, उसमें हमने 3 बड़े बड़े साइज़ के जो है ना वो ऑनियन ले लेने हैं, कट करके हमने इसमें शामिल करने हैं, इसको सॉटे करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है, और उसके बाद जी हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये जो हलीम का मसाला होता है ना हम वो रेडी कर रहे हैं, ठीक है, और जिसमें गोश्त शामिल करके तो उसको अच्छे तरीके से भुना जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून जो है ना वो गार्लिक का पेस्ट शामिल किया, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर का पेस्ट शामिल किया। इसको सॉटे करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है, और उसके बाद हमने इसमें जो है ना वो गोश्त शामिल कर देना है। हलीम में टमाटर ऐड नहीं होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये वैसे बेसिकली मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मैं ऐसी बात करूँ, मैं चिकन वाले अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाले जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, और इसमें जो है ना वो मामा से सब कुछ पूछ के मैंने जो है ना ये काम किए, और ये काफ़ी मज़ेदार बनी, मतलब इतने मज़े की बनी कि इतना ज़्यादा इसको मैंने बनाया और ये समझ नहीं आई कि भाई इतनी फटाफट से ख़त्म हो गई, और उसी वक्त ही जो है ना वो बहुत बड़ के खाए सब ने। अच्छा जी, इसमें इसको थोड़ा सा भून के हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साल्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करके इसको मिक्सअप करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे, और इसको भी सीटी लगवाएंगे 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि बगैर हड्डी किया ये फटाफट से गल जाता इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बैठ चुकी थी हड्डी से अलग करने, वो जो हड्डी वाला गोश्त था उसको मैंने कहा कि अब इसको जो है अलग कर लिया जाए। यहाँ पे सब गोश्त जो है उसको मिक्सअप किया मैंने, हड्डी के बगैर वाले को भी और उसके समेत वाले को भी अलग करके, तो इसको मैंने कूट लिया डंडे के साथ, ठीक है। आपने इसको जो है ना वो डंडे के साथ अच्छे से कूट लेना। ऐसा होगा कि आप जब ग्राइंडर में इसको मिक्स करोगे ना इसके रेशे टूट जाएंगे, तो वो फिर वैसे की हलीम नहीं बन पाती जैसे कि बाहर आपको दुकानों पे मिलती है खाने को। तो इसलिए आपने इसको जो है ना वो फुल देसी माहौल में आपने ही बनानी है, तो ही हलीम का मज़ा बनता है अच्छे वाला। उसके बाद जी आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। यहाँ पे जी ये जो पतीला है मुझे लग रहा था कि ये छोटा पड़ रहा है इसके लिए, तो इसीलिए इसको हम जो है ना वो दूसरे में शिफ्ट कर लेंगे आगे जाके। यहाँ पे हमें आए कोटना चाहिए क्योंकि फुल देसी में हो रखना है हमने, तो हमें ये वाला कोटना भी लाजमी चाहिए। इसके साथ आपने जी फ्लेम फुल कर रखनी है, और फिर क्या होगा कि हलीम पकती जाएगी, साथ साथ आप इसको जो है ना वो कोटते जाएंगे, इसको मिक्सअप करते जाएंगे, थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो ही जो है ना ये इसका प्रोसेस जो है ना ये यहाँ पे शुरू होगा, जब इसको बॉयल आना शुरू होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मुझे काम है इसमें लगा वो ये कि ये जो है ना बॉयल ही नहीं आ रहा था, पहली बात तो। दूसरी बात ये इसको थिक होते हुए इतना टाइम लगा, जितना कोई हिसाब नहीं, फुल फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, लेकिन फिर भी थिक होते इसको काफ़ी टाइम लगा। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि मुझे भूल ही चुका है कि मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड किया है कि नहीं। मैंने इसमें हलीम मसाला ऐड किया है, जो बड़े वाला एक डिब्बा मिलता है इतनी क्वांटिटी के लिए, वो वाला मैंने इसमें शामिल किया। नेशनल भी आप ले सकते हैं, आप कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं, तो वो मैंने इसमें शामिल किया। और मैं भूल चुकी हूँ कि भाई मैंने वो क्लिप जो है रिकॉर्ड भी किया है कि नहीं। तो जी ये घोटने का प्रोसेस हमने यहाँ पे जो है वो जारी रखना है, और यहाँ पे बड़ी एहतियात करनी है आपने कि जो बुलबुले उड़ रहे हैं ये उड़ के आपके जो है ना वो आपको ही ना जला दें। तो यहाँ पे आपने अच्छे से अपने हाथों को कवर करके उसके बाद आपने इसका ये वाला प्रोसेस करना है, क्योंकि मुझे जो है ना ये इसकी छींटें पड़ रही थी, इसलिए मुझे फील हो रहा था कि भाई ये यहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद जिसको अच्छे तरीके से हम घोटे जाएंगे और ये हमारी हलीम तकरीबन बनेगी 20 to 25 मिनट्स के लिए आपने इसको मिक्सअप करना है, ठीक, हाई फ्लेम पर रखते हुए। उसके बाद जो हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा जो है ना वो जिंजर लिया, उसके छोटे छोटे से पीसेस किए हैं, थोड़ा सा ब्राउन जो है वो ऑनियन लिया, और ये जी हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया जो कि गोश्त में से हमने ऊपर से उतार लिया था थोड़ा सा। तो जी बड़ी मज़ेदार किस्म की हलीम हमारी रेडी हुई है। आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे तो हम याद रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।